रोड मैप बना सकते हैं। तो ये कुछ आइडियाज हैं जिस पर आप काम करके अपने कैंपस को ग्रीन बनाने के लिए, इसके अलावा भी हो सकता है कई चीज़ें मेरे से छूट गई हों, सोनल मैडम से छूट गई हों, सोलार से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें और हैं, विंड एनर्जी से रिलेटेड और है, बायोगैस प्लांट के से हमको कुछ मदद मिल सकता हो, आपके क्षेत्र में ऐसी कोई व्यवस्था हो, किस चीज से हम लोग क्या पेपर रिसाइकलिंग यूनिट वालों से हम एमओयू कर सकते हैं। हमारे यहाँ का जो पेपर जो निकल रहा है उसके रिसाइकलिंग के लिए ई वेस्ट को आप ऑक्शन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे महाविद्यालय को ग्रीन बनाने के लिए ऐसे फालतू की चीजें हमारे यहाँ कैंपस में से हटाना होगा। तो उसके लिए भी आप लोग ई वेस्ट का एक ऑक्शनिंग भी कर सकते हैं। और इस तरह से आप लोग भी और सोचिए कि और क्या क्या हो सकता है और उनको सुझाव में लिख करके जरूर दीजिए। कुछ और बताना है? तो इतनी ही बात हमारी तरफ से। कुछ आप लोग बताना चाहेंगे तो बताइए, कुछ आपको कुछ डाउट हो तो, या अगर वाजपेयी सर हमारे साथ जुड़े हों और सर आप कुछ बताना चाहें तो आप हम लोगों को गाइड कर सकते हैं। वाजपेयी सर ऊर्जा विकास निगम से हमारे साथ जुड़े हैं। गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज आ रही है मैडम? मेरी आवाज आ रही है? मैं सुरेंद्र वाजपेयी, ऊर्जा विकास निगम से। पहले तो मैं ये आपके विभाग की, हायर एजुकेशन विभाग की बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ कि इन्होंने इस विषय को इतना गंभीरता से लिया। आज जब हम देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज का एक सिनेरियो हो रहा है और कभी भी गर्मी पड़ती है, और जो अक्रॉस द ग्लोब पूरा कंसर्न है, पूरी दुनिया का कंसर्न है क्लाइमेट चेंज का, तो उसको एड्रेस करने के लिए एक शिक्षण संस्थान या एकेडमिक इंस्टीट्यूशन या एकेडमिक डिपार्टमेंट से ज्यादा उपयुक्त कोई भी दूसरा संस्थान नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैं साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ आपके कमिश्नर साहब का, आपकी पूरी टीम का, जिन्होंने इतना अच्छी तरीके से इस कॉन्सेप्ट को न केवल समझा बल्कि उसका स्टडी किया। स्पेशली जो डॉक्टर सोनम खरे मैडम ने एक्सप्लेन किया, मैं सुन रहा था, एक एक सब्जेक्ट को उन्होंने जिस बारीकी से और जिस गंभीरता से लिया है वो वाकई प्रशंसा के लायक है। और नायर मैडम ने जो उसको फर्दर एलाबोरेट किया, तो मैं अब आपको इस ग्रीन कैंपस, एक तो आपके नए की जरूरत है, वहां तक तो ठीक है, बट एक ग्लोबल आपका क्या कमिटमेंट है, आपको क्यों करना चाहिए? नए का सर्टिफिकेशन में ठीक है, आपको ग्रेडिंग मिल जाएगी, आपके स्कूल की यूएसपी, कॉलेज की यूएसपी बढ़ जाएगी, आपको कुछ ग्रांट भी ज्यादा मिल सकती है। ये एक पहलू हुआ। दूसरा पहलू है कि जो क्लाइमेट चेंज के वैश्विक चैलेंजेस हैं, जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं, जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय विश्व के तमाम फोरम में एड्रेस करते हैं, और विश्व के सामने एक टारगेट रखा है कि हमें 2070 तक नेट जीरो करना है, तो 2030 तक हमें 45% ऑफ कार्बन को एमिशन को कम करना है, जिससे कि हम क्लाइमेट के जो नकारात्मक प्रभाव है उनको कम कर सके। तो उस दिशा में ये पहल मील का पत्थर साबित होगी। और मुझे जो समझ में आ रहा है, या मैं जितना मेरा एक्सपोजर है दूसरे डिपार्टमेंट्स को, इतनी एग्रेसिव स्टेप क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट में किसी दूसरे डिपार्टमेंट में अभी देखने को नहीं मिली है। तो आप सभी को, और खुशी की बात यह है कि आपके पास न केवल ऐसा विचार है, न केवल ऐसा एक्शन प्लान है, बल्कि आपके पास टू द एक्सटेंड सर्टेन फंड्स भी अवेलेबल है। तो सभी से बहुत बहुत निवेदन है कि इसको गंभीरता से लें, सभी कॉलेजेस लें। और मैं एक बार और जस्ट जो एक्टिविटीज होनी है, जो ऑलरेडी सोनम मैम और नायर मैम ने आपको बोली है, एक एनर्जी मैनेजमेंट एक्टिविटी है जिसके लिए सेंट्रलाइज लेवल पर कमिश्नर साहब के निर्देश पर एनर्जी ऑडिट का काम चालू हो चुका है। हमारी टीम लगभग 30 से 40 तक कॉलेज तक पहुंच चुकी है, और शीघ्र ही विद इन 10-15 डेज लगभग 150 कॉलेजेस में पहुंच के डेटा कलेक्शन का काम कर लेंगे। और अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम में हम ये ऑडिटर सभी को रिपोर्ट भी दे देंगे। इस पर जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, नए के लिए जो फॉर्मेट होता है रिपोर्टिंग का, हमारे ऑडिटर्स को हमने सेंसिटाइज किया हुआ है कि नए का जो फॉर्मेट है उसका
उस पर एक सेट ऑफ रिपोर्ट उस पर देंगे और एक जनरल वे फॉरवर्ड की जैसे जो एक्टिविटीज बताएंगे इन ऑर्डर टू डेवलप आवर इंस्टीट्यूशन इनटू ए सस्टेनेबल इंस्टीट्यूट इनटू ग्रीन कैंपस इंस्टीट्यूट। हमें और क्या क्या करना है, जो चीजें डिस्कस हुई हैं वो भी उसमें वे फॉरवर्ड में रहेगी। तो 2 पार्ट में रिपोर्ट्स रहेंगी जिसमें कि आपको लेह की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए और हमारा जो कमिटमेंट है एक सस्टेनेबल कैंपस डेवलप करने का, ग्रीन कैंपस डेवलप करने का, एक एमिशन रिडक्शन का जो हमारा कैंपस है, हमारा जो टारगेट है वो भी हम अचीव कर सके। आप सभी को ये एक लिंक मैडम ने जनरेट करी है जो गूगल लिंक के माध्यम से आप सभी को है। इसमें जो जानकारी चाहिए गई है वो तो आप जरूर दें। जो आपको लगता है कि और जानकारी शेयर करना आपके द्वारा उचित होगा उसका भी उल्लेख करें। उसके लिए यदि उसमें कोई सेपरेट, मैंने अभी गूगल लिंक पूरा आई हैव नॉट गॉन थ्रू द एंटायर कंटेंट्स ऑफ द गूगल लिंक, यदि मैं देखूंगा उसमें कहीं प्रोविजन है तो आप अपने सेशंस दें। यदि प्रोविजन नहीं है तो आप इस ग्रुप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर सेशन दें। मैं सुन रहा था कई सारे इनोवेशन या इंटरवेंशन करने हैं, जैसे आपको रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड जिनके यहाँ लगा है, कितना लगा है, आप अपने मीटर्स की रीडिंग करें कि कि कितना एवरेज एनर्जी कंजम्पशन होता है और कितना हम जनरेट कर रहे हैं। हम कोशिश करें कि जितना हम जनरेट कर रहे हैं या जितना हम कंज्यूम कर रहे हैं उसका उसी के आसपास हमारा जनरेशन भी हो तो हम नेट जीरो एनर्जी के लेवल पे पहुंच जाएं। इसमें यदि आपको कोई कठिनाई है, आपके असेसमेंट में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप 12 महीने के बिल, बिजली के बिल की एक कॉपी ग्रुप में डाल देंगे तो हम असेसमेंट में करके बता देंगे कि आपका एवरेज कंजम्पशन इतना है और आपको इतने किलोवाट का सिस्टम लगाना चाहिए सो दैट आप कम से कम नेट जीरो एनर्जी, क्योंकि हम जब नेट जीरो एमिशन की तरफ जाएंगे तो हमें बहुत सारे जीरोस कलेक्ट करने होंगे। नेट जीरो एनर्जी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन दैट जर्नी ऑफ नेट जीरो एमिशन। तो ये करना होगा। उसके बाद हमें ये देखना होगा कि वेस्ट, हम हमारा वेस्ट क्या है, चाहे वो स्टेशनरी वेस्ट हो, चाहे वो सॉलिड वेस्ट हो, चाहे लिक्विड वेस्ट हो, चाहे वाटर वेस्टेज हो, जहाँ हमें अभी एकदम से बहुत सारा कुछ नहीं करना है। पहले स्टेज में हमें सिर्फ आइडेंटिफिकेशन करना है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम एरियाज क्या है। प्रॉब्लम एरियाज आइडेंटिफाई हो जाएंगे तो हम इसको बड़ी आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप अपने कॉलेज के जो पीजी के स्टूडेंट्स हैं उनका एक ग्रुप बना दें, उनको उनका प्रोजेक्ट बना दें कि आप आइडेंटिफाई करिए, 2 महीने में आइडेंटिफाई करिए, महीने में आइडेंटिफाई करिए। तो एक प्रोजेक्ट वर्क भी उनका बनवा सकते हैं। उसमें प्रोजेक्ट गाइडलाइन के लिए जरूरत होगी, तो जैसे वेस्ट मैनेजमेंट या क्लाइमेट से रिलेटेड इशू है, एप्को को हम पार्टनर बना सकते हैं। एनर्जी से रिलेटेड इशू है तो हम उज्जवल कास्टिंग की तरफ से आपके साथ जुड़ सकते हैं। तो न केवल उनको फील्ड का एक्सपोजर मिलेगा बल्कि क्या फील्ड की प्रॉब्लम्स है, क्योंकि अल्टीमेटली उनको अपना कैरियर भी देखना है। तो कैरियर में यही सारी चीजें उनको मार्केट में भी फेस करनी होंगी। तो यदि उनको हैंड्स ऑन एक्सपोजर मिलता है, उनके कॉलेज में आपका प्रोजेक्ट बनता है, आपको डेटा मिलता है, आपका भी काम होता है, स्टूडेंट्स का भी काम होता है, तो इससे बढ़िया लर्निंग मुझे नहीं लगता कि कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और जैसा कि मैडम ने एक बहुत अच्छा सेशन दिया कि जहाँ बड़े कैंपसेस हैं, जहाँ हॉस्टल भी हैं और करीब आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर अंदर भी घूमना पड़ता है, चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो वहाँ एज ए टोकन ई मोबिलिटी को प्रमोट करने के लिए 4-5 साइकिलें रखी जा सकती हैं। उनको लाइब्रेरी कार्ड के साथ या किसी भी कार्ड के से टैग करके उनको इशू किया जा सकता है और वो विद इन द कैंपस एक ग्रीन मतलब जो भी अदरवाइज स्कूटी या जो भी जलते हैं उससे एमिशन होता है, तो हम बूंद बूंद यदि बचाएंगे तो बूंद बूंद से घट भरे जो कहावत है, हमें एक बूंद एमिशन को मिनिमाइज करना है। हम अपने छोटे छोटे प्रयासों से, न केवल इस प्रयासों से छोटे छोटे एमिशन कम होंगे, लेकिन बल्कि बच्चों में एक इस विषय के प्रति गंभीरता भी आएगी, जो कि आज यदि आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने 2070 का टारगेट रखा है नेट जीरो का, तो उसके कारण ये है कि एक लंबी जर्नी है, लंबा सफर है। और यदि हम स्टूडेंट्स को इसमें लूप इन कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को हम इसमें बोर्ड में ला सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, क्योंकि जनरेशन लगेगी पूरा नेट जीरो पहुंचने तक। ये बहुत
बहुत बड़ा है, पूरे दुनिया ने किसी का 2055 है, किसी का 2060 है, और आबादी हमसे 1/10 है, उसके बाद भी 2055 2060 का टारगेट रखा है। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने यदि 2070 का टारगेट रखा है, तो आपने जो शुरुआत करी है ये इसमें एक मील का पत्थर साबित होगा, और इसको सभी कॉलेज न केवल एक नेक की रेटिंग के दृष्टि से देखें, बल्कि एक कमिटमेंट है, इस प्रोफेशन का कमिटमेंट है, इस समाज के लिए जरूरी है और आने वाली जनरेशन के लिए जरूरी है। तो इसको थोड़ा गंभीरता से रखें, और जैसा कि चर्चा उस दिन नायर मैडम से हुई थी मेरी, कि हर स्कूल में जो एक नोडल अधिकारी नियुक्त करें, जिससे उनका एक ग्रुप बना के, जो और उनको कोई भी चीज जरूरत है, एनर्जी से रिलेटेड कोई भी जानकारी जरूरत है, तो वो व्हाट्सएप में डाल के कभी भी हम पूरी एक्सपर्ट की टीम उस व्हाट्सएप में रखेंगे, तो कभी भी मतलब 24/7 वी विल बी अवेलेबल टू आंसर देम। और जब उनको इतना त्वरित रिस्पांस मिलेगा, तो मुझे लगता है कि वो भी मोटिवेट होंगे, और इस पूरे मिशन को, जो ग्रीन कैंपस मिशन है, जो आदरणीय कमिश्नर महोदय के दिशा निर्देश में चलाया जा रहा है, मुझे लगता है कि हम बहुत जल्दी सफलता की तरफ बढ़ेंगे और इसको हम लागू करेंगे। एक जो मेरा स्वार्थ है, वो जिसके लिए मैंने बोलने और प्रतिभागी अपनी सुनिश्चित करी है, कि एक ऊर्जा साक्षरता अभियान है, जो मध्य प्रदेश शासन ने बड़ा एम्बिशियस चलाया हुआ है। उसका ध्येय है, उसका लक्ष्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को ऊर्जा के प्रति साक्षर करना, ऊर्जा के उपयोग और दुरुपयोग के बारे में उसको मूलभूत जानकारी हो, ताकि वो उसके उपयोग के समय उसके दुरुपयोग से बचा जा सके। तो ऊर्जा साक्षरता अभियान जो उषा के नाम से मोबाइल ऐप भी है और वेबसाइट भी है। पहले भी आप लोगों से निवेदन करता रहा हूँ, पुनः निवेदन कर रहा हूँ कि ये हर एक ग्रीन कैंपस के लिए जो सिलेक्टेड कॉलेज हैं, हर कॉलेज 100% ऊर्जा साक्षरता का मिशन का लागू करने का प्रयास करे, क्योंकि ये भी एक नेक का हमने नेक को भी लिखा हुआ है कि उनके आने वाले स्टैंडर्ड्स में ऊर्जा साक्षरता अभियान भी एक महत्वपूर्ण अंग होने वाला है। और क्योंकि ऊर्जा साक्षरता होगी, तो हम जो प्रयास कर रहे हैं वो तो चलिए इंस्टीट्यूट के लिए है, लेकिन उसमें जो 500 या 1000 या 1500 2000 बच्चे पढ़ते हैं, वो लेके क्या जाएंगे, वो क्या सीख के जाएंगे, वो क्या करेंगे अपने जीवन में, उनकी भागीदारी कैसी होगी इस एक बेटर क्लाइमेट के लिए। इन सब विषयों पर चिंतन के लिए इस विषय को उच्च शिक्षा विभाग के मेमो के द्वारा सभी कॉलेजेस को बताया भी गया है। इसको एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में जो मार्क्स दिए जाते हैं या जो प्रोजेक्ट किए जाते हैं, उसमें शामिल करिए, इसमें प्रोजेक्ट बनवाइए, और यदि प्रोजेक्ट बनवाने में या बनाने में हमारी कोई मदद चाहिए होती है, तो वी विल बी मोर देन हैप्पी टू शेयर our expertise, our opinions, our thoughts to really mobilize the Urja Saksharta Abhiyan through the higher education department and through the entire colleges which are associated for green campus activity. और भी इस विषय में मैं पुनः बोलूंगा कि यदि सभी स्कूल एक नोडल ऑफिसर नियुक्त करते हैं, नोडल ऑफिसर अपना एक ग्रुप बना ले, उसमें मुझे जोड़ ले, मैं एक्सपर्ट्स को जोड़ लूंगा अपने, तो एनर्जी से संबंधित कोई भी इशू में आपको किसी के पास आश्रित नहीं होना पड़ेगा। आपको विदिन 24 आवर्स यू विल गेट द योर क्वेरी आंसर्ड, और जो भी नवाचार अपन कर रहे हैं या करेंगे उसमें भी अपन चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि ये टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है। यहाँ एक जैसी चीजें नहीं, बदलते परिदृश्य में हमें नई नई चीजें, नई नई टेक्निक्स, नए नए ऑप्शंस खुले रखने पड़ेंगे बच्चों के लिए, तभी तो आने वाले समय में अपने भविष्य को एक नया रास्ता दे सकेंगे, नया रास्ता चुन सकेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सिर्फ 2 निवेदन के साथ क्लोज करूंगा। एक, सभी स्कूलों में ऊर्जा साक्षरता अभियान को 100% लागू करें। 2, सभी कॉलेजेस में नोडल ऑफिसर्स बना दें, उनका ग्रुप बना दें, सो दैट वी कैन कीप आवर इंटरेक्शन ऑन डे टू डे बेसिस। और इसमें जो भी नवाचार के सजेशंस आते हैं, जो अच्छा सजेशन आएगा हम उसको पुरस्कृत भी करने को तैयार हैं। यदि ऊर्जा संरक्षण या ऊर्जा प्रबंधन के क्षेत्र में किसी कॉलेज से एक अच्छा सुझाव आता है, छात्र के माध्यम से हम उसको रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट भी देंगे और उसको पुरस्कृत भी करने का हम प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने मुझे समय दिया।
मेरे को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू मच सर। सभी कॉलेजेस पूछना चाहता हूँ नमस्ते मैडम, पूछना चाहता हूँ निवेदन हो सकता हूँ सर प्लीज सुन लीजिए सर से आपसे कर रही हूँ 2 मिनट और चाहिए। वाजपेयी से बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे बीच मीटिंग में उपस्थित हुए और हम सबके साथ अपनी जानकारी शेयर की और बहुत सारी चीजें हम लोगों को बताई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे कमिश्नर सर ही ऊर्जा विकास निगम के भी चीफ मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और ये मतलब ये एक बहुत ही स्वर्णिम अवसर है समय हायर एजुकेशन के लिए। और ये ग्रीन कैंपस का जो विजन है वो आदरणीय कमिश्नर सर का ही है, आयुक्त महोदय का ही है, जो हम कॉलेजेस को बहुत बड़े पैमाने पर बेनिफिट पैदा होने वाला है। तो ये इसके लिए हम लोग सब आयुक्त महोदय के बहुत बहुत शुक्रगुजार है। थैंक्स टू कमिश्नर सर फॉर दिस ग्रेट विजन एंड इनिशिएटिव। और मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि जो आपको गूगल फॉर्म दिया अभी भेजने वाले हैं हम लोग, उसमें पूरी जानकारी दीजिए कि आप कितने आपके इंस्टीट्यूशन में बिजली की खपत कितनी है और कितने यूनिट्स आप यूज कर रहे हैं, पूरे साल भर में आपकी कितना यूसेज है, और उसका आपको जो बिल है एक साल भर का वो भी वहां पर अपलोड करना है, उसका जरूर ध्यान रखिएगा। और कितना क्षेत्रफल है जिसमें हम सोलर पैनल अगर लगाना है तो लग सकता है। हॉस्टल में आपके पास कितनी एरिया, छत पर कितनी एरिया है वो भी लिख के भेजिए अलग से। वहां पर सोलर पैनल नहीं लगाना है, वहां पर और चीजें अपने को करना है सोलर एनर्जी को ही यूज करते हुए, जैसे सोलर हीटर लगा लिया, कुकर लगा लिया। तो ऐसी चीजें हम लोग हॉस्टल में भी कर सकते हैं जहाँ पे भी और बचत कर सकते हैं। तो अभी कौन पूछना चाह रहे, क्वेश्चन कौन पूछना चाह रहे बताइए। एक क्वेश्चन लेंगे उसके बाद। हेलो, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिटी से बोल रहा हूँ मैडम। हेलो, बोलिए गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज मैडम। सर मैडम, ये चूंकि बहुत सारी समस्या का निदान तो हो गया, आपने बता दिया गूगल फॉर्म के माध्यम से कि हम करा लेंगे। क्योंकि वैसे मैडम मैंने जिले में मेरा पहला कॉलेज प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया एनर्जी ऊर्जा बचत में, मुझे पुरस्कृत किया गया है गर्ल्स कॉलेज सिटी को, और मैंने एनर्जी भी करा ली। अब सोलर पैनल लगाना उसके लिए मार्गदर्शन मिल जाएगा तो हम करा लेंगे। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिटी को पुरस्कार। सबसे पहले आप लोग वो जो गूगल फॉर्म आपके पास पहुंचने वाला है उसको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ करके भरिए। और उसमें लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट आपसे जो पूछा गया है, सुझाव पूछे गए हैं आपके महाविद्यालय के परिप्रेक्ष्य में, बाकी दुनिया के परिप्रेक्ष्य में नहीं बताना है। आपके महाविद्यालय में ग्रीन इनिशिएटिव के लिए आपकी क्या सुझाव है, क्या चीजें संभव है, इसके बारे में आप लोग अपने स्टाफ मेंबर्स के बीच में, सभी स्टाफ काउंसिल के बीच में पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए, बच्चों का एक सेशन लीजिए, अलग अलग स्टेक होल्डर एलुमनाई को बुला करके उनसे पूछिए और तब आप उसका जवाब लिखिए। जी बोलिए सर। कॉलेज से बोल रहा हूँ केके श्रीवास्तव। 2-3 बातें संक्षेप में बतानी थी। एक तो आप ये ऊर्जा मित्र करके जो एनर्जी का वो ऐप आया था वो बहुत अच्छा था, बहुत उपयोगी था, लेकिन उसमें थोड़ी सी टेक्निकल परेशानी थी जिसमें 3 चरण तक पहुंचने में दिक्कत आ रही थी। तो अगर उसमें कोई सुधार हो सके तो वो हम लोगों के लिए बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि वो बहुत उपयोगी है और उसको ऊर्जा साक्षर सभी को होना चाहिए। नंबर 1 बात ये है कि अगर उसमें सुधार हो जाए तो अगर 3 चरण तक हम लोग पहुंच जाएं, तो बीच में अटक जाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा और बहुत उपयोगी जानकारी उसमें है, और उससे लोग स्वयं ही ऊर्जा की बचत करना सीख जाएंगे अपने आप, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 2 कि इसके लिए हमें ऐसा लगता है ग्रीन कैंपस जो हमारा कंसेप्ट है, इसके लिए 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का, इस तरह का हमें कोई चरणबद्ध एक्शन प्लान बनाना होगा, जिससे हम
लक्ष्यों की मॉनिटरिंग कर सकें और उसको प्राप्त कर सकें। थर्ड चीज़ ये है कि इसके लिए यदि कहीं फाइनेंस की जरूरत पड़ी तो हम कहाँ से फाइनेंस जुटाएंगे, कहाँ किस स्रोत से हम लोग इसको करेंगे, कॉलेज लेवल पे करना है या कहीं और एक्सटर्नल एजेंसी से मदद मिलेगी। ये सर, थोड़ा वर्ल्ड सा बैंक गूगल प्रोजेक्ट से फॉर्म आपको को पैसे करेंगे। जी वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट से आपको पैसे मिलने वाले हैं सर, इसीलिए आप लोगों से ये एक्सरसाइज करवाया जा रहा है। इसके लिए पैसे या सामान जो भी जैसे कमिश्नर साहब का डिसीजन होगा वैसे आपको सूचित किया जाएगा। अभी पहले आप लोग ये बताइए कि आपके महाविद्यालय को ग्रीन कैंपस में डेवलप करने के लिए क्या क्या सुविधाएं आपके पास है, या आपके क्या सुझाव है, क्या व्यवस्था हो सकती है आपके यहाँ, इन सब के बारे में पहले एक सर्वे जैसे फुल फॉर्म जो आ रहा है उसको भरिए पहले, और फिर हम आगे ऐसे ही और मीटिंग लेके आगे का बताएंगे। सभी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोग इस मीटिंग में ज्वाइन हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हेलो, सोनल मैडम है अभी लाइन